हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 में रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल के लिए हम यहाँ पर आपकी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस ला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और रिपीटिशन पर चल रहे हैं अभी तक सीजीएल के अंदर। काफी सालों का जो हमने एग्जाम्स को देखा है उसके थ्रू हम ये समझ पाए हैं कि जो क्वेश्चंस रिपीटिशन पे चल रहे हैं हम सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करें जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी फायदा हो और आप इस वीडियो के थ्रू या इन सीरीज के थ्रू अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। दो पार्ट्स में हमने सीखा कि लेटर टू लेटर, दो पार्ट्स में हमने सीखा है लेटर टू लेटर जाना और पिछले में हमने सीखा था लेटर टू नंबर जाना। आज कुछ अलग तरीके की जो कोडिंग होती है जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, तो कुछ वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ अलग अप्रोच हो सकती है या नहीं हो सकती है वो भी हम यहाँ पर आज समझते हुए चलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करते हैं और हमारे पास चाइनीज कोडिंग जैसा ही कुछ है तो इसको हम चाइनीज कोडिंग में ही इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कोडिंग कर रहे हो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शी इज गर्ल इज कोडेड एज दिस, ही इज बॉय इज दिस एंड गर्ल इज टॉल इज दिस। हाउ इज शी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। देखो एक चीज का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, अगर बड़ा भी आ जाए तो आपको करना क्या है। शी यहां पर कॉमन है, एक मिनट में यहां पे मिटा देता हूं इसको। पहले देखो जो भी कॉमन है उसके साथ जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा, राइट। जैसे यहां पर शी यूज है, यहां पर भी शी का शी नहीं है, इज है, इज यहां पर भी है, इज यहां पर भी है, इज यहां पर भी है। तीनों लाइनों में इज लिखा हुआ है, इट मींस तीनों लाइनों में इसका कोड भी होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसको मैं सर्कल कर देता हूं, इसको हम क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं और इसके कोड को भी हम सर्कल कर लेंगे जो भी हमें तीनों में कॉमन मिलने वाला है। तो 739, ठीक है, 739 नहीं है, 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है। इसका क्या मतलब बनता है कि इसका जो कोड है वो 9 होगा। सिंपल ही मान सकते हैं हम कि जो इसका कोड है वो 9 हो गया। चलो अब यहां पर भी गर्ल है, यहां पर भी गर्ल है, तो 7 और 3, 7 और 3 में से कुछ नहीं, 3 कॉमन है तो 3 को अपन बॉक्स कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ कि शी का जो कोड हो गया वो 3 हो गया। कहां गया, नहीं, गर्ल का कोड 3 हो जाएगा, गर्ल का कोड, शी का नहीं, गर्ल का कोड हो जाएगा, ठीक है। अब शी का कोड क्या हो जाएगा अपने पास, 7 हो जाएगा। तो 7 और शी जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर सिंपल आ जाएगा कि शी का जो कोड है वो है 7, शी का कोड है 7। अब हमने शी इज गर्ल का निकाल लिया, गर्ल इज, अगर मेरे से टॉल का पूछे तो मैं बोल दूंगा 8, राइट। कि टॉल का अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं बोल दूंगा हाँ इसका आंसर है 8, क्योंकि मैं सारे कोड्स निकाल चुका हूं जो भी मुझे यहाँ पर चाहिए थे। अब ही इज बॉय का अगर मेरे से कोई पूछा जाए, अगर मेरे से कोई पूछे कि ही का कोड क्या है या बॉय का कोड क्या है, तो मैं आंसर ही नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मेरे पास ना तो ही रिपीट हुआ ना ही बॉय रिपीट हुआ। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कोड ऑफ ही, तो मैं ये बोल सकता हूं इधर 6 और 5 या सिंपल सी एंड डी, या फिर सिंपल सी एंड डी बोल सकते हैं। हाँ अगर ऑप्शन में ये है इधर 6 और 5 तो हम इसके साथ जाएंगे, अदरवाइज सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इधर और नहीं है तो मेरा सी एंड डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो हम गलत करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट यू थिंक यू बिकम इज रिटन एज दिस, व्हाट यू थिंक यू अचीव इज रिटन एज दिस, हाउ विल अचीव बी रिटन इन दिस कोड। सेम वही चीज है हमारे पास कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है कि दोनों लाइंस में कॉमन क्या क्या है और जो कॉमन नहीं है उसके रिलेटेड हमें क्या मिला। सो व्हाट भी है हमारे पास, यू भी है, थिंक भी है। व्हाट यू थिंक यू, व्हाट यू थिंक यू, सो देखो व्हाट यू थिंक यू, व्हाट यू थिंक यू, दोनों चीजें यहां पर है। तो अपने पास एक तो बिकम का फाइनल कर सकते हैं हम और एक अपन अचीव का फाइनल कर सकते हैं कि अचीव का कोड क्या हो सकता है या बिकम का कोड क्या हो सकता है। अगर आपसे पूछे व्हाट का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, थिंक का कोड क्या है, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते, आप बता ही नहीं सकते कि किसका कोड क्या है, लेकिन आप यू का कोड बता सकते हो। हाँ देखो यू का कोड कैसे बता सकते हो, पहले ये समझो कि FEMOSUTAZA, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप 2 बार यू यूज कर रहे हो और उसमें आपके पास आए ही ना रिपीटिशन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर अगर आपके पास 2 बार यू आया हुआ है, देखो जैसे FEMO कुछ भी कॉमन मतलब यू डबल यूज नहीं हुआ, देखो अगर यू 2 बार आया है तो कोड भी 2 बार आना चाहिए, राइट। चलो देखते हैं कि अलग क्या है सबसे पहले। हाँ क्योंकि हमें तो अचीव का निकालना है यहाँ पर अभी, बट आपको वो भी पता होना चाहिए कि अगर 2 बार यू आया तो 2 कोड जो है वो यू का सेम यूज होना चाहिए, ठीक है। छोड़ो
FE अपने पास यहाँ पर है, यस है तो इसको हटाओ, और MO है बाद में, MO भी है अपने पास तो इसको यहाँ से हटा लो, ठीक है। SU है हमारे अपने पास तो SU को यहाँ से हटाते हैं। TE और ZA है तो यहाँ से हम ZA को हटा लेते हैं और यहाँ से भी ZA को हटा लेते हैं। तो अपने पास बिकम का जो कोड बन जाएगा वो TA बन जाएगा, और अपने पास जो TE है वो अचीव का कोड बन जाएगा, ठीक है। सो अचीव का कोड अपने पास हो जाता है TE और बिकम का कोड अपने पास हो जाता है TA। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया हाउ विल अचीव बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो अचीव के लिए जो हमारे पास कोड है वो है TE। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TE। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता के चलना चाहूंगा, देखो जैसे U है और ये भी U है तो दोनों U अलग नहीं है, सेम है, दोनों का कोड सेम यूज होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये दिक्कत है, भले ये शिफ्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बट मैं ऐसा मानता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि U अगर यहां पर सेम है तो U का कोड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज global is coded as this, forest is this, how impact will be returned। तो चलो ग्लोबल की वैल्यूज को देखो, यहां पर ये अगर ऐसे आ रहा है तो हमें भाई वैल्यूज के थ्रू जाना पड़ेगा। तो 7, 12, 15, 2, 1 एंड देन 12। लास्ट क्लास में भी हमने ये सीखा था कि अगर कभी भी बड़ा आ जाएगा कोड तो हम प्लेस वैल्यूज के थ्रू जाएंगे कि क्या पता प्लेस वैल्यूज ही लिखी गई हो, राइट। चलो 22, 17, 14, 27, 28 और 17। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास अगर मेरी आपने लगाई है तो आपको ये कोड अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या चल रहा है, और अगर नहीं लगाई है तो एक बार आप उसको जाके जरूर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि प्लेस वैल्यूज का सम भी चल रहा होता है। प्लेस वैल्यू का सम मतलब आमने सामने जो लिखे हैं उनका सम सेम अगर चल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट करके +2, +1, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही चल रहा है अगर आपने ध्यान दिया होगा। देखो 7 और 22, 12 और 17, 15 और 14, 2 और 27, 1 और 28, 12 और 17, सबका सम कितना निकल रहा है 29, 29, 29, 29 और ये 29। पहले मोमेंट में आपको ऐसा लग सकता था कि यहां पर 7 है, लास्ट में 7 है, पहले का लास्ट में लिख दिया होगा, बट देखो 12 का 81 आप नहीं कर सकते तो वो यहां पर गड़बड़ हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिला कि हमारे पास जो सम है वो 29 है। इट मींस ऑपोजिट करके हमने +2 किया, ऑपोजिट किया पहले हमने लेटर का, फिर +2 कर दिया, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन वो सब चीजें करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, बहुत टाइम वेस्ट भी हो सकता है। आप सिंपल प्लेस वैल्यूज पे जाओ कि अगर सम सेम आ रहा है तो इट मींस कि वही आंसर मेरा चलना चाहिए, और मुझे 29 ही सम करना है हर बार, चाहे हो जाए कुछ। देखो जैसे आप इसमें भी जाओगे तो ये 6 है और ये 23 है, तो 29, ओ अपने पास 15 है, यहाँ पर 14 है, यस। तो देखो वही चीज चल रही है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लेस वैल्यूज जो इधर हैं और नीचे वाले ऐसा रख रहे हो कि सम जो है वो 29 हो जाए। तो इंपैक्ट पे चलते हैं। इंपैक्ट के थ्रू अगर जाओगे तो वैल्यूज लिखते हैं सबसे पहले 9, 13, 16, 1, 3 और ये 20, ठीक है। सो आप अगर आई से मतलब 9 से अगर 29 करना चाहते हो तो आपको चाहिए 20, यहां पर 16, यहां पर 13, यहां पर 28, यहां पर 26 और यहां पर 9। तो 20, 16, 13, 28, 26, 9, 20, 16, 13, 28, 26, 9। ऑप्शन नंबर बी में हमें ये मिल रहा है। सो बाकी के ऑप्शंस क्या हैं हमारे गलत हैं। सो ये जो क्वेश्चन आया अपना 13 सितंबर को टियर 1 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर 2 में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, मतलब प्रीवियस ईयर इतना भी प्रीवियस नहीं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हुए हैं वही मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि लास्ट ईयर एग्जाम में क्या चल रहा था, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सो म्यूचुअल इज रिटन एज दिस, मार्केट इज दिस, हाउ मॉड्यूल विल बी रिटन। तो बहुत बड़ा है, अगेन सेम मैं वही बात बोलूंगा कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लेस वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। तो 13, 21, 20, 21, 1 और ये 12, और जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है 12, 12, 12, 02, 1, 1, 3। सो ये यहां पर जो लॉजिक लगा हुआ है वो क्या है, ठीक है। देखो वेरी सिंपल,
अगर आपने पहली क्लास लगाई, अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आपने पहली क्लास लगाई है तो आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका होगा। तो उस समय पे मैंने बताया था कि शुरुआत में जो लिखा है उसका सबसे लास्ट में कोड हो सकता है, वही गेम यहां पर हुआ है। देखो 13 13 21 21 20 20 21 21 ओनली वन 12 एंड, मतलब चीजों को उल्टा करके लिख दिया गया। एकदम से आप ये कह सकते हो कि इसकी मिरर इमेज कर दी गई है। जैसे ये यहां पर है म्यूचुअल, इसको लिख दिया गया है LAUTUM, सिंपल, ये कह सकते हो आप। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है क्वेश्चन, राइट। आपको यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए मिले हैं, हो सकता है लेटर्स ही लिखे हुए मिल जाते हैं बिल्कुल मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज में आपके पास लेटर भी हो सकते हैं और उनकी प्लेस वैल्यूज भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने प्लेस वैल्यूज लिखी है तो ये ठीक है। हो सकता है ऑपोजिट्स लिख दे, हो सकता था कि ऑपोजिट्स ही लिख देते, मिरर इमेज वालों के ऑपोजिट्स लिख दे। जैसे एल का ऑपोजिट अपने पास O आ जाएगा, ए का Z, यू का अपने पास F आ जाएगा, टी का अपने पास G आ जाएगा, यू का F आएगा, अगेन M का N आ जाए, तो ये भी हो सकता है, राइट। तो इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना है कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने रख सकता है, डाल सकता है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है। सो सर्टेन कोड लैंग्वेज में जो भी इसने कहा है ठीक है, हम मान लेंगे। प्ले इन स्कूल ठीक है, कैन वी प्ले भी ठीक है। हाउ इज प्ले रिलेटेड, मतलब प्ले का कोड क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो प्ले ही दोनों में कॉमन है, तो कोड भी दोनों का सेम ही होगा प्ले के लिए, राइट। प्ले प्ले, तो AETCNX में से जो भी हमारे पास अगेन लिखा होगा दूसरी लाइन में, वही हमारा प्ले का कोड होने वाला है। तो क्या AE है, नहीं है, TC है, यस। TC हमारे पास जो है वो रिपीट पे है, मतलब पहली लाइन के साथ भी लिखा है और दूसरी लाइन के साथ भी लिखा है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, TC इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप निकालोगे, जो कॉमन है वो अपना निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ पर ये पूछे व्हाट इज द कोड ऑफ कैन, we can't determine. what is the code of we can't determine. या तो अगर कैन का कोड पूछ रहा है तो इधर AE और NX में से कुछ हो सकता है, राइट, इधर AE और NX। ऐसा ही सेम यहाँ हो सकता है। इन और स्कूल का अगर कोई पूछे तो RM और EF में से कुछ भी हो सकता है। इधर और में हम यहाँ पर आंसर कर देंगे, और अगर इधर और नहीं होगा तो सिंपल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, C and D, कि we can't determine। चलिए, अगेन एक और क्वेश्चन अपने पास है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉक टू मी इज दिस, do not talk this, so what is the code for talk। so again सेम है, सिमिलर है। तो इसका आप आंसर जो है वो कमेंट करना, राइट। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर अपना क्या है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 इज रिटन एज दिस, 4 इज दिस, हाउ विल 3 बी रिटन इन दिस लैंग्वेज। बहुत बड़ा नंबर लिखा है, इट मींस कि हमें प्लेस वैल्यू से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि छोटे कैसे आएंगे, बड़े कैसे आएंगे, लेकिन आज हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस को रखा है। चलो फिर 6 5 22 और ये 5, प्लेस वैल्यू तो ये है। अब ये तो टोटल कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। यहाँ पे कितने लिखे हैं, 2 4 6 8 लिखे हैं। 8 करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। तो चलो चेक करते हैं। 6 है और यहाँ पर 6 है ही नहीं, ठीक है, 6 का नहीं है। देखो सिंपल सिंपल सिंपल, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो होगा ही नहीं, 18 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर मैं करता हूं तो ये 44 बनता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो ये भी 10 बनता है। अच्छा, ये 5 कर दिया मैंने, 9 होगा, सॉरी, ये 9 होगा। तो 9 का डबल 18, ठीक है। तो डबल हो रहा है यहाँ पर, अपने पास जो प्लेस वैल्यू है उसका डबल करके हमने वैल्यू लिखी हुई है। चलो, तो यहाँ पर मैंने 5 कर लिया था इसलिए गड़बड़ हो गई। चलो, ये 6 है तो इसका मतलब इसका 12 होना चाहिए। O का अपने पास 15 होता है तो इसका 30 लिखा होना चाहिए। U अपने पास 21 है, 42 होना चाहिए। 18 और 36 होना चाहिए। तो क्या हम सही जा रहे हैं, 12 30 42 36। सो इसी तरीके से हम 3 का निकाल सकते हैं। तो पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं, 20 8 18 5 5। वैसे देखने की जरूरत है नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 10 10 लिखा है, तो उसको मैं उठाऊंगा और टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। वैसे अब आंसर भी कर ही लेते हैं। 40 16 36 10 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपको लास्ट में 2 बार सिमिलर चीज दिख रही है, क्योंकि आपको पता है कि 5 और 5 है तो लास्ट में 10 और 10 होगा। सो ऑप्शन जिसमें भी 10 और 10 है लास्ट में, वो मेरा आंसर हो जाएगा और मैं उसके थ्रू आपके अपने आंसर पे चला जाऊंगा, राइट। चलिए,
In a certain code language, Buzzy is coded as this, King is coded as this. बहुत बड़ा नंबर है और फिर छोटा सा नंबर है। अगर मैं 2 करूं प्लस 21 करूं, ये तो पहुंच ही नहीं पा रहा है भाई, ये तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर्स मतलब कॉन्सोनेंट और कुछ हो। तो कॉन्सोनेंट की बात करें तो 4 ही हैं और फिर से 10 नहीं बन सकता। 4 प्लस 1 कर लूँ या 4 प्लस 21 कर लूँ तब भी 25 बनता है, तो भी मैं 10 पे नहीं पहुंचता। ठीक है, तो भाई ये तो कुछ मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है और ऑपोजिट भी करें तो भी हम 10 से ज़्यादा, तो बी के ऑपोजिट 25 पर ही पहुंच जाएंगे। तो ऑपोजिट का भी नहीं हो पा रहा है, ना ही प्लेस वैल्यू का हो पा रहा है। इट मीन्स कि कुछ और चल रहा है। सो जब कुछ ना मिले तो नंबर ऑफ लेटर्स पे हम जाएंगे। जैसे हमने एक प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था नंबर ऑफ लेटर्स पे जाने का। 3 4 5, तो अपने पास है 5 और 5 से हम 10 बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके। किंग में हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 8 आएगा। क्या यहाँ पर 8 है? यस, यहाँ पर 8 ही है। तो हमारे पास हो गया 8। ठीक है, अब्रॉड पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 का अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो मेरे पास आना चाहिए 12। सो ऑप्शन नंबर डी 12 इज द करेक्ट आंसर। तो आप किस तरीके से यहाँ पर आंसर करोगे वो भी आपको समझ में आ गया। तो क्या क्या चीजें देखनी है वो आपको सब समझ में आ चुका होगा कि आप सबसे पहले प्लेस वैल्यूज का सम करोगे, उनके ऑपोजिट्स का सम करके देखोगे। प्लेस वैल्यू के अंदर उसके नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करके सकते हो, मल्टीप्लाई माइनस कर सकते हो, या फिर आपस में सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। वो अभी तक लॉजिक हमें क्वेश्चन कोई मिला नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज आपका चल रहा हो। तो काफी बड़ा नंबर आएगा तो वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यूज देख के समझ में आ जाती हैं और जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो देख के समझ में आ ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पर डन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, वो कह रहा है कि डिमांड इज रिटर्न एज दिस। ठीक है, अगेन हम प्लेस वैल्यूज को लिख लेते हैं। 4 5 13 1 14 और ये 4। कोड है हमारे पास 4 10 13 2 1 4 4। लास्ट का 4 और पहला 4 तो सेम है। ठीक है, लेकिन 5 नहीं है कहीं भी। 13 का 13 दिख रहा है, 14 का 14 दिख रहा है, 1 से हुआ है 2 और 5 से हुआ है 10। देखो आपको भी इसी तरीके से ढूंढने हैं कि अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो उनको कर लो, एक बार हिंट में ले लो कि यार ये तो सेम सेम है, चेंजेस जो हैं वो सिर्फ इन 2 में है। ठीक है, तो 2 में चेंजेस हैं, या तो सेकंड प्लेस पे है और एक फोर्थ प्लेस पे, सेकंड और फोर्थ प्लेस पे चेंजेस हैं। क्या गलत दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, उसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपने पास है 19 21 16 16 12 और ये 25। तो कोड है अपने पास 19, सेकंड वाले पे अपने डबल हुआ 16 16 12 25, नहीं ये 12 25 25 12 12 16, सिर्फ ये डबल हुआ और बाकी सब सेम है। तो अब मुझे यहां पर समझ में आ चुका है जो डबल हो रहे हैं वो क्या डबल हो रहे हैं, वॉवल की प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। कॉन्सोनेंट को हम एज इट इज लिख रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखो तो ई की वैल्यू 5 है और उसको डबल कर दिया, ए की वैल्यू 1 है उसको डबल करके 2 लिख दिया। तो जो वॉवल्स हैं अपने पास ए ई आई ओ यू, इनकी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हम एज इट इज लिख रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने क्वेश्चंस चल रहा था। चलो अरे इसका आंसर तो ढूंढे। इसका जो अपना आंसर बन जाता है वो अपने देखते हैं। अपना आंसर बनेगा क्या, प्रोडक्ट का पूछा गया है तो 16 18 और ये ओ जो है अपना क्या है, वॉवल है, तो 15 का अपना 30 हो जाएगा। डी का 4 21 से अपन 42 कर देंगे, 3 और ये 20। तो अपना आंसर हो जाएगा 16 18 30 44। ऑप्शन नंबर ए में ही है 44। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कंफ्यूज इज रिटर्न एज 7, चैन इज रिटर्न एज 4। एडल्टहुड को हम क्या लिखेंगे। तो यार देखो कभी भी ऐसा होना कि बिल्कुल ही छोटा सा नंबर आ गया, बिल्कुल ही 1 डिजिट नंबर आ गया है, तो हमेशा लेटर्स की बात चल रही होगी, या तो नंबर ऑफ लेटर्स या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स या फिर नंबर ऑफ वॉवल्स की बात चल रही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 से 7 हमें सिंपल पता है -1 करके जाएंगे। सो हम अगले वाले को और देख लेते हैं। तो इसमें अपने पास है 5 और -1 हम करें तो 4 आएगा। तो क्या इसका कोड, यस इसका कोड 4 है।
सिंपल आप इसी तरीके से जाना, कभी भी आपको ऐसे मिले तो या तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ वॉवल्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स अपने हो सकते हैं और नंबर ऑफ वॉवल्स का डिफरेंस हो सकता है, ये भी अपना वहां पर मिल सकता है। चलो एडल्टहुड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, -1 करेंगे हम 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन भी देखो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 11 सितंबर की शिफ्ट में आया था, शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको अभी तक हमने 3 क्लासेस ली हैं अपनी कोडिंग डिकोडिंग की, और तीनों में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक क्लास और करेंगे अभी हम कोडिंग डिकोडिंग की, एंड देन उसके बाद किसी और टॉपिक पे चलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप कोडिंग डिकोडिंग के बाद क्या पढ़ना चाहते हो ये कमेंट जरूर करके बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।